हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रेडी एग्जाम पर। आज हम उत्तर प्रदेश विशेष के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। जो उत्तर प्रदेश की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उन सभी में उत्तर प्रदेश विशेष पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं समथिंग पूछे ही जाते हैं। इस कारण आज हम उत्तर प्रदेश लेकर आए हुए हैं। उत्तर प्रदेश विशेष के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें उत्तर प्रदेश विशेष में हम क्या क्या जानेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या है, उत्तर प्रदेश का नाम देखिए समय समय पर बदलता रहा है। तो उसका उत्तर प्रदेश का नाम जो है समय समय पर किस समय क्या रहा है, और उसकी राजधानी भी समय समय पर बदलती रही है और उसका नाम भी अलग अलग होता रहा है। तो उसके बारे में भी हम जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे राज्य का पुनर्गठन भी हुआ था, राज्य का विभाजन, और इसके बाद हम जानेंगे कि उत्तर प्रदेश की भौतिक संरचना। बहुत से लोगों की क्वेरी यह है कि वो कह रहे हैं कि उत्तर जैसे कोई मैप दिया गया है उसको हम कैसे देखें और उसमें हम उसका मैप का कैसे एनालिसिस करें। तो आज हम उसके बारे में भी बताएंगे। हम उत्तर प्रदेश मैप का पूरा एनालिसिस करके बताएंगे कौन सा हिस्सा देखो पूर्वी होता है, कौन सा पश्चिमी, कौन सा उत्तरी होता है, कौन सा दक्षिणी हिस्सा होता है। इन सब के बारे में हम जानेंगे। उत्तर प्रदेश का देखिए और इसमें क्या जानेंगे, जैसे उत्तर प्रदेश का पूर्वी हिस्सा कौन सा है और उत्तरी हिस्सा कौन सा है, दक्षिणी हिस्सा कौन सा है, इसके बारे में जाने। इनके पश्चिमी राज्य पश्चिमी तरफ से कौन से राज्य सीमा बनाते हैं, पूर्वी तरफ से कौन से राज्य सीमा बनाते हैं, इनके बारे में सब जानेंगे। ठीक है, देखिए हम जानते हैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश के नाम के बारे में। देखिए हमारा यहाँ पर क्या है, उत्तर प्रदेश विशेष है। प्रदेश का नाम जो हमारा उत्तर प्रदेश है उसका नाम शुरुआत में जो उत्तर प्रदेश आया था, तो जब ये प्रांत बना हुआ था तो सबसे पहले 1836 में ये प्रांत बना उत्तर प्रदेश। ठीक है, लेकिन उस समय उसका नाम क्या था, उत्तर पश्चिम प्रांत था। क्या था, उत्तर पश्चिम प्रांत नाम था इसका 1836 में। फिर इसके बाद 1836 से लेकर 1877 तक इसका नाम क्या रहा, उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा एवं अवध, ये नाम रहा। 1877 से उसका नाम क्या हो गया, उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा एवं अवध। 1877 से 1902 तक यही नाम रहा। फिर इसके बाद 1902 से फिर ये नाम चेंज हो गया। 1902 से इसका नाम क्या हुआ, इसको देखिएगा। 1902 से आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत ये नाम हो गया। क्या हुआ, 1902 से आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत इसका नाम हो गया। फिर इसके बाद देखिए 1902 से 1937 तक इसका नाम यही रहा। फिर इसके बाद 1937 में फिर से उसका नाम चेंज हुआ। 1937 में इसका नाम संयुक्त प्रांत हो गया। क्या हुआ, संयुक्त प्रांत। ठीक है, 1937 से देखिए 24 जनवरी 1950 तक इसका नाम संयुक्त प्रांत ही रहा। फिर इसके बाद में क्या किया गया, जो भारत शासन अधिनियम 1935 है उसके तहत इसको 24 जनवरी 1950 को इसका नाम उत्तर प्रदेश आया। उत्तर प्रदेश देखिए जो 24 जनवरी 1950 को ही उत्तर प्रदेश इसका नाम पड़ा हुआ है। क्या कब पड़ा हुआ है, 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश। इसी कारण देखिए 24 जनवरी को ही उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, 24 जनवरी उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाए 24 जनवरी। और ये पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस सन 2018 से मनाया गया। कब मनाया गया इसको भी याद कर सकते हैं। जो उत्तर प्रदेश दिवस है पहली बार सन 2018 से बनाया गया है, पहली बार, याद रखिएगा। इसके बाद देखते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी के बारे में। जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है सन 1836 में ये आगरा रही। शुरुआत में कब रही है, जब ये उत्तर पश्चिम प्रांत बना हुआ था उस समय इसकी राजधानी क्या थी, आगरा थी। फिर 1836 से लेकर 1858 तक इसकी राजधानी आगरा ही रही। 1858 में इसको चेंज करके इलाहाबाद कर दी गई। क्या कर दी गई, इसकी राजधानी इलाहाबाद कर दी गई। फिर उसके बाद 1858 से इसकी राजधानी 1921 तक क्या रही, इलाहाबाद रही। लेकिन क्या किया गया, 1921 से इसकी राजधानी क्या बनाई गई, लखनऊ। लेकिन वो लखनऊ राजधानी जो रही आंशिक रूप से रही। कब रही, आंशिक रूप से राजधानी लखनऊ बनी रही। लेकिन इसको 1935 में जो भारत शासन का अधिनियम आया था उसके तहत क्या किया गया, लखनऊ को पूर्णतः राजधानी उत्तर प्रदेश की बना दी गई। ये क्रम है आपका उत्तर प्रदेश के नाम का और उत्तर प्रदेश की राजधानी का। ये क्रम आपको याद रखना है। बहुत आसान तरीके से देखिए, बिल्कुल क्रमवार है तो आप इसको याद रख सकते हैं। इसके बाद देखिए राज्य का पुनर्गठन कब हुआ था। राज्य का पुनर्गठन की बात करें तो 1 नवंबर 1956 को क्या हुआ था, राज्य का पुनर्गठन। उसके बाद हम बात करते हैं राज्य का विभाजन भी हुआ है। तो राज्य का विभाजन जो हुआ है 9 नवंबर 2000 को राज्य का विभाजन हुआ। देख लीजिए आप, 9 नवंबर 2000 को राज्य का विभाजन हुआ। और
राज्य का विभाजन जब हुआ था तो 13 जिलों को काटकर, कितने, 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड राज्य बनाया गया था। क्या, तो शुरुआत में आप देखिए यहाँ पर जो ये आपको देखिए मैप दिख रहा है, इसके ऊपर वाला जो हिस्सा है, यहाँ का हिस्सा जो है, देखिए यहाँ पर देहरादून, इसकी उत्तराखंड की राजधानी भी दिख रही है। ये जो आप देख रहे हैं देहरादून है, क्या है, उत्तराखंड की राजधानी। ये इसकी जो उत्तरी वाला हिस्सा है ये आपका उत्तराखंड था। यहीं के जो कुछ हिस्से थे जो 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड राज्य बना दिया गया था। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इतना ये समझ में आया होगा। इसके बाद हम उत्तर प्रदेश की भौतिक संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। और भौतिक संरचना में क्या है कि उत्तर प्रदेश की मैप का हम कैसे एनालिसिस करेंगे, कौन सा हिस्सा हमारा पूर्वी होगा, कौन सा हिस्सा पश्चिमी और उत्तरी और दक्षिणी हिस्सा होगा। उसमें हम जानेंगे कि पूर्वी हिस्से में जो हमारा सबसे पूर्वी जिला है उत्तर प्रदेश का कौन सा होगा, उसके बाद हम पश्चिमी जिला कौन सा होगा, उत्तरी जिला कौन सा होगा और दक्षिणी जिला हमारा कौन सा होगा, इसके बारे में जानेंगे। उत्तर प्रदेश के जो हिस्से हैं कुछ, जैसे हमारा पश्चिमी हिस्से को हम क्या बोलते हैं, पश्चिमी हिस्सा बोल देते हैं, पश्चिमी प्रांत। और इसको देखिए जो यहाँ का हिस्सा है इस साइड को तो पूर्वी पूर्वांचल बोल देते हैं। अगर हम बीच वाले हिस्से की बात करें तो इसको हम अवध प्रदेश बोल देते हैं। और उत्तर प्रदेश के जो दक्षिणी वाला हिस्सा है, लगभग 7 जिले आते हैं उत्तर प्रदेश को, उसको हम बुंदेलखंड क्षेत्र बोलते हैं। देखिए अब हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश के भौतिक संरचना की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की भौतिक संरचना क्या है, इस भौतिक संरचना में हम क्या करेंगे, देखिए हम सबसे पहले हम जानेंगे इसका आकार क्या होगा और ग्लोब पर स्थिति क्या होगी और इसका अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार, इसके बारे में जानकारी रखेंगे। और दूसरी बात हम जानेंगे अक्षांशीय विस्तार के साथ साथ में इसके पूरब से पश्चिम इसकी चौड़ाई क्या होगी और उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई क्या होगी, इनके बारे में भी जानेंगे। देखिए सबसे पहले जानिए कि उत्तर प्रदेश का जो आकार है वो कैसा है। तो उत्तर प्रदेश के आकार की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश का आकार जो है लंबवत है। कैसे, अगर हम ऐसे ऐसे देखें तो ये हमारा ज्यादातर जो हमारा उत्तर प्रदेश का फिगर है एक प्रकार का ऐसा है, ना कि ज्यादातर हमारा ऐसा नहीं है। आप देखिए ऊपर से इधर पर नीचे ऐसे आ रहा है, इसको इस कारण हम इसको क्या बोल रहे हैं, लंबवत बोल रहे हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का आकार कैसा है, लंबवत है। ग्लोब पर स्थिति, ठीक है, उत्तर प्रदेश की स्थिति देखें ग्लोब पर कि उत्तर प्रदेश कहां पर अवस्थित है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश जो स्थित है 23 डिग्री 52 मिनट से 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 77 डिग्री 5 मिनट से 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। ठीक है, इसकी बात करें अक्षांश की तो थोड़ा देखिएगा इधर पर आप, ये मान लीजिए आपकी पृथ्वी है, ये आपकी 0 डिग्री अक्षांश रेखा और ये वाली आपकी जो है 0 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक है, ये वाली कौन सी रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा है और ये वाली आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा है। तो जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इस अक्षांश रेखा के ऊपर देखेंगे तो ये वाला हिस्सा हमारा जो कहलाएगा उत्तरी हिस्सा है, अर्थात इसको उत्तरी गोलार्ध बोल सकते हैं। जो अक्षांश रेखा के नीचे वाला हिस्सा है इसको दक्षिणी हिस्सा मतलब दक्षिणी गोलार्ध। और जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, देशांतर रेखा के अगर आप इस साइड देखते हैं राइट साइड में तो ये आपका पूर्वी हिस्सा है, तो पूर्वी गोलार्ध बोल सकते हैं और इसको आप पश्चिमी गोलार्ध बोल सकते हैं। तो जो हमारे भारत की स्थिति है उस पर चर्चा करते हैं, भारत की स्थिति कहाँ पर है। भारत की स्थिति से ही हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की स्थिति कहाँ पर है। तो देखिएगा ये जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ है, क्या है 23.5 डिग्री नॉर्थ। और ये वाली जो रेखा है 23.5 डिग्री क्या है, साउथ है। ठीक है, तो जो 23.5 डिग्री नॉर्थ वाली रेखा है ये हमारी कौन सी रेखा कहलाती है, कर्क रेखा कहलाती है। इसी कर्क रेखा आप जानते हैं कि भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, और वो भी बीच से होकर। तो यहाँ पर देखिए भारत की स्थिति यहाँ पर है। ठीक है, अगर भारत की स्थिति यहाँ पर है तो यहीं पर भी उत्तर प्रदेश की स्थिति होगी। ठीक है, तो इस प्रकार आप सोच सकते हैं कि ये जो अक्षांश रेखा है 23 डिग्री 52 मिनट तो यहाँ पर कहीं पर होगी। ठीक है, और 30 डिग्री 24 मिनट तक तो ऐसे जा रही होगी, ये आपकी अक्षांश रेखा हो जाएगी। और हम देशांतर रेखा की बात करें, देखिए उत्तर में ही है। देखिए आप 0 डिग्री अक्षांश रेखा की बात करें तो देखिए इससे ऊपर जा रहा है तो ये उत्तर में हो, इसी कारण यहाँ पर उत्तरी अक्षांश बोला जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए पूर्वी देशांतर, तो इस रेखा के देखिए इस तरफ है राइट साइड में मतलब पूर्व साइड में, तो इसका हम पूर्वी देशांतर बोल रहे हैं। 77 डिग्री 5 मिनट, तो ये रेखा जो आपकी होगी ये वाली रेखा तो क्या होगी 77 डिग्री 5 मिनट और इसके बाद में 84 डिग्री 38 मिनट हो जाएगी। तो इसके बीच में आपका उत्तर प्रदेश की स्थिति है। इस प्रकार हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ग्लोब पर उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या होगी। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं अक्षांशीय विस्तार। तो उत्तर प्रदेश का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितने डिग्री है, तो ये देखिए 6 डिग्री 32 मिनट है उत्तर से दक्षिण।
ठीक है। उत्तर से दक्षिण, जैसे यहाँ पर मान लीजिए उत्तर से ये पूरा दक्षिण तक उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार कितना है, 6 डिग्री 32 मिनट। अक्षांशीय विस्तार करने का मतलब जो दो अक्षांशों के बीच में उत्तर प्रदेश स्थित है, उन अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी है, तो वो दूरी है हमको ये दी गई है 6 डिग्री 32 मिनट अक्षांश के रूप में, ठीक है। इसी प्रकार हम बात करते हैं देशांतरी विस्तार। जो देशांतरी विस्तार है आपका 7 डिग्री 33 मिनट है। मतलब कहने का जो आपका यहाँ से ये आपका 77 डिग्री 5 मिनट है यहाँ पर होगा, ठीक है, और 84 डिग्री 38 मिनट तक यहाँ तक गया है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कितना देशांतरी रेखा का अंतर है वो आपको दिया गया है, तो वो है आपका 7 डिग्री 33 मिनट, ठीक है। आप लोग समझ पा रहे होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो उत्तर प्रदेश का जो क्या है, यहाँ से उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई कितनी है, मतलब उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई, उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 240 किलोमीटर है, ठीक है। 240 किलोमीटर है। अगर हम पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई की बात करें तो ये लंबाई है आपकी 650 किलोमीटर। कितनी है? 650 किलोमीटर, ठीक है। हम देखिए उत्तर से यहाँ से दक्षिण तक की लंबाई की बात करते हैं तो 240 किलोमीटर है। अगर हम पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई की बात करते हैं तो ये हमारी कितनी है? 650 किलोमीटर। इस यहाँ पर हमने इनको भी जाना, ठीक है। हम यहाँ पर पूरे उत्तर प्रदेश की स्थिति को समझे, ठीक है। अब इसके बाद हम जानेंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं। तो उत्तर प्रदेश की हम जिलों की बात करें तो पूरे उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। कितने जिले हैं? 75 जिले। और इन 75 जिलों में हम जानेंगे कि 75 जिलों में कौन सा सबसे बड़ा जिला है। तो सबसे बड़े जिले की हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा जो जिला है तो यहाँ पर हम बात करते हैं लखीमपुर खीरी, जो यहाँ पर स्थित है। ये देखिए आप देख पा रहे होंगे ये स्थिति, ये आप देख पा रहे हैं, ये आपका जो है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी। और इसके बाद हम बात करते हैं सबसे छोटा जिला। तो सबसे छोटा जो जिला है तो हापुड़ है। तो सबसे छोटा जिला हापुड़ है। तो ये कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर देखिए, ये आप देख पा रहे हैं मैप में, ये आपका सबसे छोटा जिला है उत्तर प्रदेश का हापुड़। इसके बाद बात करते हैं तो हापुड़ के बाद कहीं कहीं पर देखिए सबसे छोटा जिला जो भदोही आ जाता है, लेकिन वो इस समय हापुड़ से बड़ा है, क्योंकि हापुड़ इस समय सबसे छोटा माना जा रहा है। तो आपको लिख लेना है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी। और सबसे छोटा जिला हापुड़ है। इसके बाद हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों की बात करते हैं। और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिले देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे जिले हैं जो उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिले हैं और कौन कौन से ऐसे राज्य जो उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं। और यहाँ पर यह भी देखेंगे कौन सा ऐसे देश हैं जो उत्तर प्रदेश से अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, उनके बारे में जानते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिले जो उत्तर प्रदेश से सटे राज्य, उत्तर प्रदेश से लगे हुए कितने राज्य जो उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। तो उत्तर प्रदेश से देखिए 9 राज्य, उन 9 राज्यों में से देखिए 8 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है। 8 राज्य हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो देखिएगा, पहला राज्य जो है राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़ है, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, ये 8 राज्य हो गए। एक हमारा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली हो गए। ये पूरे 9 के 9 हैं जो उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। देखिए यहाँ पर मैप में भी आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है आपका राजस्थान, ये आपका यहाँ पर राजस्थान है। इसके बाद में यहाँ से पूरा लगाकर यहाँ तक एमपी आता है, मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद में यहाँ पर छत्तीसगढ़, फिर यहाँ पर से सोनभद्र से ही क्या आपका झारखंड है, फिर झारखंड यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका बिहार, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा आपका नेपाल है। फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं नेपाल से ये सीमा ऊपर तक, ये आपका उत्तराखंड। फिर यहाँ पर ऊपर साइड में सहारनपुर में क्या है आपका हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश के बाद में फिर यहाँ से यहाँ तक लेकर आपका क्या है हरियाणा, राजस्थान तक। और यही हरियाणा के बीच में आपका दिल्ली पड़ जाता है जो गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर से सीमा साझा करता है। ठीक है, देखते हैं जो हमारे राज्य हैं वो
कौन कौन से राज्य ये आपने समझ लिया। इसके बाद वो राज्य हमारे उत्तर प्रदेश के किन जिलों से सीमा साझा करते हैं इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, देखिए जो राजस्थान है आपका, तो राजस्थान देखिए आगरा और मथुरा, किससे, आगरा एवं मथुरा जो जिले हैं उत्तर प्रदेश के उनसे सीमा साझा करता है। ये कितने जिले हैं, 2 जिले हैं। कितने जिले हैं, 2 जिले। आपको ये भी याद रखना है ये कितने जिलों से सीमा साझा करते हैं। इसके बाद देखिए मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश देखिए 11 जिलों से सीमा साझा करता है। कितने जिलों से, 11 जिलों से। वो 11 जिले कौन कौन से हैं, आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र। ये जो 11 जिले हैं ये पूरे 11 जिले क्या मध्य प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। इसके बाद देखिए छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ सोनभद्र से सीमा साझा करती है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ही जिला है, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और पूछा भी बहुत ज्यादा जाता है क्वेश्चन। सीधे क्वेश्चन बनता है ऐसा कौन सा जिला है उत्तर प्रदेश का जो छत्तीसगढ़ से सीमा साझा करता है, तो क्या है, सोनभद्र। एक इसी क्रम में देखें तो झारखंड भी सोनभद्र से सीमा साझा करते, ओनली सोनभद्र। ठीक है, और कोई दूसरा डिस्ट्रिक्ट नहीं, एक ही डिस्ट्रिक्ट है सोनभद्र से। छत्तीसगढ़ और झारखंड है जो सोनभद्र से मात्र सीमा साझा करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं बिहार को। बिहार कितने जिलों से सीमा साझा करता है, तो बिहार सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज। ठीक है, ये कितने जिले हैं, 7 जिले हैं जिनसे बिहार सीमा साझा करता है। सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज, ये 7 जिले हैं जिनसे बिहार सीमा साझा करता है। आप बहुत क्रम से याद रख सकते हैं बिल्कुल। इनका इसका जो क्रम है देखिए यहाँ से दक्षिण से लेकर उत्तर के क्रम में है। क्या है, दक्षिण से उत्तर के क्रम में है। ये क्रम भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो बिहार राज्य से उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं जो सीमा साझा करते हैं वो किस क्रम में, उत्तर से दक्षिण के क्रम में इनको व्यवस्थित करिए, या दक्षिण से उत्तर के क्रम में व्यवस्थित करिए। इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज, ये आपके जो हैं तो दक्षिण से उत्तर के क्रम में ये सीमा साझा कर रहे हैं। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड देखिए किन किन जिलों से सीमा साझा करता है, तो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। ठीक है, इन राज्यों से, इन जिलों से सीमा साझा करता है उत्तराखंड। आप देख सकते हैं ये कितने जिले हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने जिले हैं, 7 जिले। उत्तराखंड भी 7 जिलों से सीमा साझा करता है। कितने जिलों से सीमा साझा करता है, 7 जिलों से सीमा साझा करता है, 7 जिलों से। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश देखिए सहारनपुर से सीमा साझा करता है। क्या, इसको आप बहुत इंपॉर्टेंट समझिए क्योंकि ये अक्सर ही हमेशा पूछ लिया जाता है। जैसे हमने आपको बताया छत्तीसगढ़, झारखंड, उसी प्रकार यहाँ पर हिमाचल प्रदेश ही बहुत इंपॉर्टेंट है जो मात्र सहारनपुर से सीमा साझा करता है। सहारनपुर देखिए यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर देखिए ये उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरतम जिला है, मतलब सबसे उत्तरी जिला है सहारनपुर, जो हिमाचल प्रदेश से सीमा साझा करता है। इसके बाद हम बात करते हैं हरियाणा। हरियाणा देखिए सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा, इन सब जिलों से सीमा साझा करता है। देखिए 1 2 3 4 5 6 जिले ऐसे हैं जिनसे हरियाणा क्या करता है, सीमा साझा करता है। इनमें हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए सहारन, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा, यहाँ पर देखिए पूरा उत्तर से दक्षिण के क्रम में यहाँ पर बताया गया। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। हमने अभी आपको बताया कि इनमें क्रम सेट करने के लिए आता है। तो यहाँ पर जो हमने जिले लिखे हुए हैं बिल्कुल उत्तर से दक्षिण के क्रम में हमने पूरे लिखे हुए हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोबारा, सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा, ये 6 जिले हैं जो हरियाणा से सीमा साझा करते हैं। इसके बाद बात करते हैं दिल्ली। क्या है, दिल्ली। दिल्ली देखिए अपने देश की राजधानी भी है और ये गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर यूपी के 2 जिले ऐसे हैं जिनसे दिल्ली सीमा साझा करती है। यहाँ पर देखिए ये दिल्ली है और यहाँ पर ये आपका गाजियाबाद है और ये नीचे आपका क्या है, गौतम बुद्ध नगर, इनसे सीमा साझा करता है। और हम आपको यहीं पर एक बात और बताएं, ये जो आपका हरियाणा है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में यमुना नदी जो है सीमा
का बंटवारा करती है। ठीक है, यमुना नदी यहीं से ऐसे, ये देखिए आप, ये ब्लू कलर का देख पा रहे होंगे, ये पूरा बना हुआ है, ये आपकी क्या है, यमुना नदी है, जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में सीमा बनाती है। और यहाँ पर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में से देखिए ये यमुना नदी निकली हुई है, दिल्ली से होकर निकलती है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम जानेंगे, देखिए जो उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरतम और दक्षिणतम और पूर्वी और पश्चिमी जिले की बात करें तो उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरतम जिला कौन सा है, तो सहारनपुर है। ये आपका सबसे उत्तरी जिला है। देखिए ऊपर के हम बात करते हैं, जब भी हमको किसी भी मैप में सामने, आपके सामने कोई भी मैप है तो आप उसमें देखिए अपने राइट साइड में जो होता है आपका पूर्वी होता है, और जो आपका लेफ्ट साइड में होता है वो पश्चिमी, और ऊपर साइड का जो सामने होता है वो आपका उत्तर वाला हिस्सा होता है, नीचे साइड का आपका दक्षिण वाला हिस्सा होता है। तो इसमें हम जाने, देखिए जब आपके राइट साइड में सबसे कौन सा जिला है, बलिया, तो ये आपका पूर्वी यूपी का सबसे पूर्वी जिला हो जाएगा बलिया। इसके बाद में हम बात करते हैं पश्चिमी जिला की बात, तो पश्चिमी जिला जो आपका है शामली, क्या है, शामली, ये आपका सबसे यूपी का सबसे पश्चिमी जिला है जो यहाँ पर दिया गया है। ये देखिए मैप में आप देख सकते हैं, ये आपका कौन सा है, सबसे पश्चिमी जिला है। और यहाँ पर बलिया की बात करें तो सबसे पूर्वी जिला ये आपका यहाँ पर है, जो बलिया क्या है, बिहार से सीमा भी साझा करता है। इसके बाद बात करते हैं सहारनपुर। देखिए सहारनपुर सबसे उत्तरतम जिला है यूपी का, ये यहाँ पर ऊपर है सबसे नीचे। ये किससे किससे सीमा साझा करता है, हरियाणा से, हिमाचल प्रदेश से भी और उत्तराखंड से भी ये सीमा साझा करता है। इसके बाद हम बात करते हैं सबसे दक्षिणतम जिला की बात। दक्षिणतम जिला जो आपका है सोनभद्र है, क्या है, सोनभद्र सबसे दक्षिणी जिला है। यहाँ पर देखिए ये आपका दिया गया है, यहाँ पर ये आपका जो दिया गया है ये आपका सोनभद्र है, सबसे दक्षिणतम जिला है। ये देखिए यहाँ पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, ये 4 राज्य ऐसे हैं जिनसे सोनभद्र मात्र क्या करता है, सीमा साझा करता है। ये भी आपको याद रखना है, जो यूपी का एकमात्र जिला जो 4 राज्यों से सीमा साझा करता है, सोनभद्र। ठीक है, कौन कौन से वो राज्य हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ठीक है, इस चीज को भी आपने जाना है। इसके बाद में हम जानेंगे कि नेपाल जो हमारा है, जो उत्तर प्रदेश से अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, वो कितने जिलों, यूपी के कितने जिलों से, तो हम बात करें तो यूपी के 7 जिलों से, कितने जिलों से, यूपी के 7 जिलों से नेपाल सीमा साझा करता है। तो वो हमारे 7 जिले कौन कौन से हैं। देखिए हमारे यहाँ पर जो नेपाल के 7 राज्य हैं उनको जान लेते हैं कौन कौन से हैं। तो नेपाल ही एकमात्र एक ऐसा देश है जो यूपी से अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। ठीक है, तो हम जान लेते हैं कौन कौन से वो 7 जिले हैं यूपी के। देखिए जो पहला जिला है यहाँ पर देखिए पीलीभीत है। कौन सा जिला है, पीलीभीत, पीलीभीत है। इसके बाद है आपका लखीमपुर खीरी, दूसरा जिला है आपका लखीमपुर खीरी। इसके बाद हम बात करते हैं, तीसरा जिला है आपका बहराइच, तीसरा है आपका बहराइच। इसके बाद श्रावस्ती, कौन सा जिला है, श्रावस्ती, बलरामपुर। फिर इसके बाद है आपका सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थनगर। और जो 7वां जिला है आपका वो है आपका महाराजगंज, क्या है, महाराजगंज। ये आपके 7 जिले हैं, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। ये आपके बिल्कुल क्रम से हैं, तो आप इनको याद रख सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर जो क्रम है आपका, ये आप इसे पूरब से पश्चिम भी बोल सकते हैं या फिर उत्तर से दक्षिण भी बोल सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं। इस क्रम में भी आपको याद रखना है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारा क्रम आपको समझ में आया होगा। जो भी आपको उत्तर प्रदेश के बारे में बताया गया है ये आपको समझ में आया, और जो भी उत्तर प्रदेश का एनालिसिस करना हमने आपको बताया, या आप इस प्रकार से आपका मैप का एनालिसिस भी कर सकते हैं। कोई भी मैप दिया गया है तो आप उसमें ग्लोब पर स्थिति क्या है उसकी, उसका आकार कैसा है, उस पर जो सीमावर्ती जिले या राज्य या फिर देश हैं, किसी भी देश या मैप से संबंधित, तो आप उनको कैसे एनालिसिस करें, वो किससे किससे सीमा बनाता है, इस प्रकार आप समझ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप वीडियो को लाइक करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।